इतना जानते आप सरीखे आ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अतिशयकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज का यह पावन प्रसंग देश और दुनिया के लोग सुन रहे हैं। यह जो शांति धारा होती है, अभिषेक होता है, आज आपको हम बताते हैं कि प्रक्षाल अभिषेक और शांति धारा का क्या महत्व है। क्योंकि आप लोग शांति धारा तो करते हैं, अभिषेक करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं कि हमें कैसे करना और इसका क्या महत्व है। जब तक किसी भी कार्य की महिमा नहीं बताई जाती है, तब तक उसके बारे में आप नहीं जान पाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आज अभिषेक और प्रक्षाल में क्या अंतर है। तो दिगंबर जैन समाज में प्रक्षाल और अभिषेक ये दोनों प्रथाएं सदा से चली आ रही हैं और अष्टदश से पूजा जिस प्रकार अत्यधिक प्राचीन है, उसी प्रकार प्रक्षाल और अभिषेक भी अत्यधिक प्राचीन है। यदि प्रक्षाल और अभिषेक को विकृति कहा जाएगा तो अष्टदश से पूजा भी विकृति का ही एक रूप कहा जाएगा। लोग अभी यह नहीं समझते हैं कि प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है। तो कुछ लोग तो यहाँ यह कहने की हिमाकत करते हैं कि प्रक्षाल और अभिषेक का आत्मशुद्धि का कोई महत्व नहीं है, मात्र रज कण को साफ करने के लिए किया जाता है। तो अभिषेक जिनेंद्र भगवान को पांडुकशिला, वैसे तो पांडुकशिला जन्माभिषेक के समय ही रखी होती है वह पांडुकशिला, लेकिन हम किसी भी आकार में भगवान को सिंहासन पर विराजमान करके भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को उच्च आसन देने का ही हमारा यहाँ भाव रहता है, जैसी जहाँ व्यवस्था रहती है। लेकिन बड़ा सुंदर सा सिंहासन भगवान के लिए देना चाहिए जिस पर हम अभिषेक कर सकें और भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करके मंत्रोच्चारण सहित भगवान के सिर से जो धारा प्रवाहित की जाती है उसे अभिषेक कहते हैं। यह एक नवन जैसे स्नान की प्रक्रिया ही कही जाती है, जिसे कल्याण अर्थी परिणामों की शुद्धि एवं आत्मकल्याण की भावना से करता है। अब चर्चा करते हैं प्रक्षाल की। तो सूखे एवं गीले वस्त्र से, छन्ने से जो भी वस्त्र रहता है उससे भगवान के मार्जन अभिषेक के पूर्व की प्रक्रिया है। प्रक्षाल सभी प्रतिमाओं का किया जाता है। जैसे बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं या मंदिरों में बहुत सारी प्रतिमाएं रहती हैं, तो अभिषेक तो हम नहीं कर पाते, इसलिए उनका प्रक्षाल ही किया जाता है। और प्रक्षाल आवश्यक होता है प्रतिमाओं का। मानस स्तंभ में, शेषकूट आदि जिनालय में जो प्रतिमाएं विराजमान रहेंगी उनका प्रतिदिन नहीं हो पाता है प्रक्षाल, तो कोई बात नहीं, वर्ष में एक बार बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा आस्था से अभिषेक करें उनका। वर्ष में 6 महीने में, 3 महीने में, जब जैसी जहां अनुकूलता हो अभिषेक वैसा बड़े महोत्सव के साथ संपन्न करें। तो प्रतिमा पांडुकशिला पर नहीं लाई जा सकती है। सामान्यतः बड़ी प्रतिमाओं का प्रक्षाल मात्र किया जाता है, क्योंकि वह प्रतिमा पांडुकशिला पर नहीं लाई जा सकती तथा उनका सर्वांग से प्रतिदिन अभिषेक होना संभव भी नहीं है। प्रक्षाल में सर्वप्रथम सूखे छन्ने से पहुंचकर थोड़े से जल से भीगे छन्ने से पहुंचकर सूखे कपड़े से पहुंचते। अब चर्चा आती है कि गंधोदक का क्या रहस्य है। वैसे तो पूर्व में हमने कई बार बताए हैं, लेकिन ये नया विषय है। गंधोदक 2 शब्दों से मिलकर बना है, गंध और उदक। गंध का अर्थ है सुगंधित और उदक का अर्थ है जल। तो अर्थात सुगंधित जल गंधोदक कहलाता है। और तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशयों में सुगंधित शरीर होना भी एक अतिशय है। जो जल तीर्थंकर के शरीर के स्पर्श से या नवन से सुगंधित हो जाता है उसे गंधोदक कहते हैं। जरा सोचने और समझने की बात है कि हमारे व्यवहारिक जीवन के उपयोग में आने वाला साधारण जल भी हमारे द्वारा उच्चारित किए गए शांति मंत्रों से तथा जिन प्रतिमा के पंचकल्याण के समय अंकन न्यास विधि से एवं सूर्य मंत्र से प्रतिष्ठित होने के कारण मंत्रित हो जाता है, उसी मंत्र के प्रभाव से अतः मंत्र के परमाणु प्रतिमा के रग रग में समाये हैं, क्योंकि सत्य का विनाश नहीं होता है। तो उस जल में सारे रोगों को नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। यानी ग्रंथ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हीमोग्लोबिन की वृद्धि में भी कारण है। और भी आपने कई अतिशय और चमत्कार सुने होंगे गंधोदक के, हमने कई बार आपको सुनाए हैं। एक मुझे याद आ रहा है कि पूज्य आचार्य भगवान
विदिशा में विराजमान थे। उस समय चांदखेड़ी में प्रतिमाएं निकली हुई थी और ब्रह्मचारी संजय भैया गंदोदक लेकर आए। तो आचार्य भगवान ने एक बार गंदोदक लगा लिया और जैसे ही भैया जी जाने लगे, आचार्य ने दूसरी बार फिर बुलाया और फिर से गंदोदक लिया। वो ब्रह्मचारी फिर जाने लगे तो आचार्य ने फिर तीसरी बार बुलाया, फिर से तीसरी बार गंदोदक लिया। यानी गंदोदक की महिमा अपरंपार है, जिसका वर्णन करने के लिए भी कोई समर्थ नहीं है। तो ऐसी महान वैभवशाली भगवान का गंदोदक, तीन लोक के नाथ का, यानी ऐसा कौन सा रोग है जो रोग को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो। तो उसी मंत्र के प्रभाव से सारे रोगों को नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। चाहे शारीरिक रोग हो या जन्म मरण का सभी रोग गंदोदक को उत्तम अंग मस्तक उत्तमांग पे लगाना चाहिए। ये उत्तमांग कहलाते हैं। आंखों के ऊपर तो लगा सकते हैं, वैसे तो उत्तमांग यही कहलाता है। इधर अंग मस्तक नेत्र हृदय कंठ में लगाने से नष्ट हो जाते हैं। वैसे उत्तमांग ऊपर ही कहा जाता है, इधर ही लगाना चाहिए। तो पाषाण प्रतिमाओं में भी धातुओं के अंश अवश्य ही होते हैं और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। दक्षिण भारत में आज भी कई मूर्तियां ऐसी जिनके अभिषेक के जल के प्रयोग से सर्प विष यानी सर्प का विष भी उतर जाता है। जल विद्युत का सुचालक है, सार्वभौमिक द्रव्य है, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अतः जब वह जल जिन प्रतिमा पर अभिषिक्त होता है तब मूर्ति के चारों ओर प्रवाहित होने वाला सूर्य मंत्र का तेज ऊर्जा, उससे जल भी संस्कार चार्ज होकर असाध्य रोगों को दूर करने में समर्थ हो जाता है। मैना सुंदरी का उदाहरण तो आपने सुना ही है कि गंदोदक के माध्यम से अपने पति श्रीपाल से 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर किया था। तो निर्मलम निर्मलीकरण पवित्र पापनाशनम जिन गंदोदकम बंदे अष्टकम विनाशनम। यानी जनाभिषेक का महत्व तो है ही, आप पढ़ते ही हैं प्रतिदिन। और आदि पुराण में भी आता है कि जो मुनींद्रों के द्वारा भी सम्मानीय है तथा संसार को पवित्रता प्रदान करने में अनुपम अद्वितीय है, वह आकाश गंगा के समान प्रतीत होने वाली गंगांबु धारा अभिषेक हम सबका कल्याण करे। अतः हमें अत्यंत भक्ति भाव से श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन गंदोदक लगाना ही चाहिए। इसके बाद चर्चा करते हैं कि अभिषेक, भगवान के अभिषेक से सदा से लोक कल्याण की भावना समाहित रहती है। यदि हम अभिषेक के मंत्रों द्वारा छंदों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होगा कि भगवान के मस्तक पर गिरती हुई अभिषेक की धारा में लोक मंगल की कामना होती है और उस हर बूंद से चतुर्दिक कुशल क्षेम की प्रेरणा से प्रेरित होती है। इस संदर्भ में गुंजाइश एक भगवान के अभिषेक हेतु लाए गए पवित्र जल का वर्णन किया। सुर सरिता का स्वाभाविक विमल जल जो पुण्य के आशय से सुरभित मन रूपी सुंदर घट में सुरक्षित रहने से स्वयं शीतल और संतापहारी है, तथा जिसके प्रवाह से तृष्णा और व्यामोह की धूलि स्वयं धुल जाती है। प्राणियों को जो प्राणों के समान प्रिय है, आपके ही वचनामृत के समान उत्कृष्ट जल से है। भगवान में आपके अभिषेक करने की भावना करता हूँ। भगवान का अभिषेक हमारे अष्टकर्मों की धूल मिटाने के लिए यह निमित्त बनता है। तो इसी प्रकार से शांति धारा के बारे में चर्चा करेंगे कि शांति धारा में बीजाक्षर से युक्त विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और जल की अखंड धारा छोड़ी जाती है। शांति धारा के समय पूर्णतः शांति रखी जाती है। उस समय घंटा थाली आदि नहीं बजाना चाहिए। अनेक अक्षरों से मिलकर एक बीजाक्षर बनता है। जैसे पेन ड्राइव होती है, कार्ड होता है ना, उसमें छोटे छोटे अक्षर रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक बीजाक्षर होता है। ऐसे बीजाक्षर से संक्षिप्त अनंत अर्थों के ज्ञान के हेतुभूत अनेक चिन्हों से जो शब्द रचना होती है उसे बीज पद कहते हैं। ऐसा धबला पुस्तक 9 में कहा गया है। अर्थात बीजाक्षर अनंत अर्थों से सहित होते हैं। ऐसी संक्षिप्त शब्द रचना करके श्री ह्रीम आदि बीजाक्षर बनाए जाते हैं। वे अपने आप में एक एटम बम का कार्य करते हैं जो विशिष्ट ऊर्जा शक्ति लिए होते हैं। अतः जब हम शांति धारा करते हैं तब नगर देश और विश्व के लिए वे बीज पदों वाली ध्वनि तरंगें शांति में कारण बनती हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार पुद्गल तरंगों में ऐसी क्षमता है कि वे एक समय में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो सकती हैं। संसारी प्राणी तन मन धन से दुखी है,
उसमें निमित्त कारण ऐसे बनते हैं। तो शांति धारा करते समय अंत में चंद्र प्रभु, मल्लीनाथ, वर्धमान, पुष्पदंत, शीतलनाथ, मुनि शुभ्रतनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ भगवान के नामोच्चारण करते हैं, क्योंकि उन तीर्थंकरों से हमारा कुछ न कुछ संबंध रहता है। तो शांति धारा का उल्लेख आचार्य पूज्यपाद महाराज के अभिषेक पाठ एवं नैमी चंद्र देव के प्रतिष्ठा तिलक में मिलता है। यद्यपि इसके करने का कारण क्या रहा, कब से रहा, यह स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु अधिकांश विद्वान मानते हैं कि त्रिलोक सार गाथा 814 के कथन के अनुसार तीर्थंकर पुष्पदंत स्वामी से लेकर धर्मनाथ स्वामी तक 4 पल्ले के काल तक धर्म का विच्छेद हुआ, किंतु शांतिनाथ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शांतिनाथ भगवान के समय से आज तक हमारा जैन धर्म अनवरत रूप से चल रहा है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं भी 16 फीट की लगभग मिलती हैं। इसीलिए हम प्रति नगरों में आज शांति विधान होता है, शांति धारा होती है। और शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, आगे धर्म का विच्छेद नहीं हो और लोक में सुख शांति बनी रहे, इसलिए जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, जब भी किसी के यहाँ मरण हो जाता है तो शांति विधान करते हैं। और अब तो प्रचलन में शांति धारा प्रतिदिन आगे गई है। हे भगवान, विश्व में सुख शांति समृद्धि हो, सभी के रोग दूर हो, कष्ट दूर हो, ऐसी भावना से हम ये शांति धारा करते हैं और ऐसी मान्यता को लेकर ही शांति धारा की जाती है। शांतिनाथ शांति के करता है, ऐसी भी क्षेम सम्यक दृष्टि की मुख्यता है। अतः शांति धारा नाम लेकर जल की धारा करते हैं। शांति धारा में बीज मंत्र पद ही पहले थे, परंतु अब अन्य भी तरह से हम करते हैं और भगवान के ऊपर शांति धारा करने का यही महत्व है। जब उस समय शांति पाठ बोला जाता था, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, ये बोलते हुए 3 बार शुद्ध जल की धारा विश्व शांति की कामना से हम करते हैं। और संस्कृत पद प्राचीन है, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित शांति भक्ति से लिया गया है, अतः उसे अर्वाचीन या काल्पनिक कहकर नकारा भी नहीं जा सकता है। अभिषेक के समय इसी भावना से शांति धारा की जाती है। दोनों में अंतर इतना है कि अभिषेक के समय प्रतिमा जी पर छोड़ते हैं धारा, तो शांति पाठ के समय थाली आदि में जल की धारा छोड़ी जाती है। तो संस्कृत भाव संग्रह में लिखा है कि 3 शांति धाराओं द्वारा की गई पूजा सर्व कर्म की शांति के लिए होती है। अभिषेक पूजा के समय पुष्पांजलि प्रदान करने से चंद्र व सूर्य के समान दीप्ति प्राप्त होती है। तो जन्माभिषेक सौधर्म ईशान इंद्र करते हैं और प्रतिमा का प्रतिदिन होने वाला अभिषेक मनुष्य करते हैं। इसलिए कई जगह कई स्थानों पर जन्माभिषेक पाठ पढ़ा जाता है, वो उचित नहीं है। जन्माभिषेक पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। एक पाठ और भी पढ़ते हैं, उसके बारे में आगे कभी चर्चा करेंगे, वो भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो नित्य पूजा के अंतर्गत आता है, जिसे चतुर्थाभिषेक कहते हैं। अतः प्रतिष्ठित प्रतिमा के जन्माभिषेक का निषेध स्वतः ही हो जाता है। इसलिए जब भी छत्र चमर अर्पण करने की बारी आती है अभिषेक शांति धारा के समय, तो प्रयास ये करना चाहिए कि 64 चमर 32 के अंदर जैसे ढुलाते हैं, तो चमर छत्र और ये सब प्रक्रियाएं, ऐसा एक जगह और भी प्रसंग आता है कि प्रतिदिन पूजन करते समय ये जो अष्टमंगल द्रव्य और अष्टमंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार प्रत्येक मंदिर में होना चाहिए, प्रत्येक वेदी पर होना चाहिए। नहीं है व्यवस्था तो कम से कम मंदिर में तो होना ही चाहिए, क्योंकि अष्टमंगल द्रव्य अलग होते हैं, अष्ट प्रातिहार अलग होते हैं। इनकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। मैंने पहले कई बार इसके बारे में बताया है, चूंकि कम समय में ज्यादा कहने का प्रयास किया है, तो आज हमने चर्चा की अभिषेक, शांति धारा और प्रक्षाल क्या कहलाता है। इन सबको आप दूसरों को भी सुनाएं, बताएं, जिससे हमारे जो दोष हैं, जो हम गलतियां कर रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं, वो मुनि महाराजों के निमित्त से जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं मुनि महाराज, उसमें जो निकलता है, आप लोगों के पास चूंकि समय नहीं रहता है इतना पढ़ने का, नहीं तो आप भी खुद ग्रंथों को पढ़ के ग्रंथों से जान सकते हैं। आपके दोष दूर हों इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की